नमस्कार साथियों, मैं कुमार राजेश आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में रोज आपको प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा और उन प्रश्नों से रिलेटेड चैप्टर को स्टार्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का टॉपिक है सिटी अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। सिटी अरेंजमेंट की बात करें तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। पहला बनता है क्लोज फॉर्म से, दूसरा बनता है ओपन फॉर्म। क्लोज फॉर्म की बात करें तो क्लोज फॉर्म वह फॉर्म है जिसमें सभी लोग एक बंद व्यवस्था में बैठते हैं, लाइक दिस सर्किल, स्क्वायर, पेंटागन एंड रेक्टेंगल। ओपन फॉर्म की बात करें तो ओपन फॉर्म का मतलब होता है वह अरेंजमेंट जो दोनों तरफ से ओपन हो, लाइक दिस पंक्ति। बात समझ में आई? वह अरेंजमेंट जो दोनों तरफ से ओपन हो। पंक्ति क्या होती है? दोनों तरफ से ओपन होती है, तो वो आपका ओपन फॉर्म कहलाता है। अब ओपन फॉर्म में क्वेश्चन हमेशा दो तरीके से पूछे जाएंगे। या तो पर्सन को एक लाइन में बैठाया जाएगा, एक पंक्ति में बैठाया जाएगा इस तरीके से, या पर्सन को दो लाइन में बैठाया जाएगा कुछ इस। बात सभी को समझ में आई है? चलिए अब बात करते हैं क्लोज फॉर्म की। क्लोज फॉर्म में बेसिकली क्वेश्चन तीन तरीके से बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनेगा आपका, जिसमें सभी व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर होगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा जिसमें सभी व्यक्तियों का मुंह केंद्र के बाहर की ओर होगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा जिसमें कुछ व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर होगा और कुछ व्यक्तियों का मुंह केंद्र के बाहर की ओर होगा। तो बेसिकली क्लोज फॉर्म से तीन ही टाइप बनेंगे, जिसमें पहला टाइप रहेगा सभी व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर होगा, सभी व्यक्तियों का मुंह केंद्र के बाहर की ओर होगा, और कुछ का मुंह केंद्र की ओर होगा और कुछ का मुंह केंद्र के अंदर की ओर। बात सभी को समझ में आया? चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। अब वो बेसिक टर्म्स क्या है, चलिए देखते हैं। यहां पर मैंने एक सर्किल लिया हुआ जिसमें 8 व्यक्तियों को मैंने बैठाया गया है। व्यक्ति ए से लेके एस तक बैठे हुए हैं, टोटल 8 व्यक्ति। तो पहला टर्म्स देखिए जिसको बारे में आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे पहला वर्ड यूज होता है क्वेश्चन में, अगला स्थान। यहां पे मैं आपसे पूछूं ए के अगले स्थान पर कौन है? ए के अगले स्थान पर कौन है? तो आप कहेंगे ए के अगले स्थान पर एच है और ए के अगले स्थान पर बी है। यहाँ बी और एच दोनों ही ए के अगले स्थान पर है, तो पहले का आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा ए एंड बी। अब यहाँ पर बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एच क्यों नहीं हुआ। अगर देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए ए के अगले स्थान दाएं पर कौन है, तो इसका आंसर एच होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि ए के अगले स्थान पर कौन है, तो ए के अगले स्थान पर यहाँ एच भी है और ए के अगले स्थान पर यहाँ बी भी है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए के तुरंत बाएं कौन है? ए के तुरंत बाएं कौन है? ए के तुरंत बाएं कौन है? अब देखिए इस चैप्टर में आपको कुछ दिशाओं का भी नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा बेसिक जानकारी डायरेक्शन की भी देता हूं। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। ऑन द पेपर हमारी जो डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो ये है कि पूरब आपकी हमेशा सामने, पीछे पश्चिम, और ऊपर हमेशा उत्तर और नीचे हमेशा दक्षिण ऑन द पेपर। ठीक है दोस्तों, अगर पूरब आपका इधर है, पूरब आपका इधर है, तो पूरब का राइट लेफ्ट क्या होगा? पूरब अगर आपका इस दिशा में है तो ये पूरब का राइट बनेगा, ये पूरब का लेफ्ट। अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर इधर है, तो उत्तर का ये राइट बनेगा, ये लेफ्ट बनेगा। पश्चिम की मैं बात कर लेता हूँ, पश्चिम का ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। दक्षिण की बात करता हूँ तो दक्षिण आपका ये राइट होगा। राइट लेफ्ट बेसिकली सभी को पता होना चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं बना। इतनी बात सभी को समझ में आई? तो हमेशा जब भी राइट लेफ्ट की बात की जाएगी तो आपको हमेशा अपने आप को उस दिशा में एज्यूम कर लेना। जैसे मैं उत्तर की बात करूंगी, उत्तर ए उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसका राइट लेफ्ट कहाँ होगा? तो आप अपने आप को हमेशा इस दिशा में मान लीजिए कि आप खड़े हैं उत्तर की ओर मुंह करके, तो जहां आपका राइट हैंड होगा वही उस दिशा का राइट होगा, और जहां आपका लेफ्ट हैंड होगा वही उस दिशा का लेफ्ट होगा। आई थिंक आपको राइट लेफ्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए कॉन्सेप्ट में वापस आते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही थी ए के तुरंत बाएं कौन है। अब देखिए ए का मुंह आपका उत्तर की ओर है, अगर ए का मुंह उत्तर की ओर है तो उसका राइट लेफ्ट क्या बनेगा?
तो आप सभी को पता, अगर ए का मुंह उत्तर की ओर है तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो पूछा है ए के तुरंत बाएं कौन है, तो ए के तुरंत बाएं कौन बैठा है, बी बैठा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है तुरंत निकट। यहां मैं पूछता हूं ए के तुरंत निकट कौन है, ए के तुरंत निकट कौन है। अब देखिए, तुरंत निकट की बात की जाए या अगले स्थान की बात की जाए, दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम होगा, क्योंकि ए के तुरंत निकट पर देखिए कौन कौन है। ए के तुरंत निकट पर आपका एच है और ए के तुरंत निकट पर आपका बी है, तो इसका भी आंसर बी और एच हो। अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि ए के तुरंत निकट दाएं कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकट दाएं कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को। चलिए अगला टर्म्स देखते हैं, तुरंत दाएं कौन है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बनाते हैं ए के तुरंत दाएं कौन है। तो ए के तुरंत दाएं आपका कौन है, देखिए फिगर में आप देख रहे हैं कि ए आपका बैठा है इधर, उसका मुंह उत्तर की ओर है, तो जहां ए का राइट है उस तरफ कौन बैठा है, एच बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए के तुरंत दाएं कौन है, एच। दो टॉपिक हैं, इसको अच्छे से थोड़ा समझिएगा, विपरीत और सम्मुख। ठीक है दोस्तों, अब इस फिगर में देखिए, अब यहां पर देखिए, मगर मैं आपसे क्वेश्चन अपोजिट की बात करता हूं, सी के विपरीत कौन है, सी के विपरीत कौन है। तो सी के विपरीत कौन है, सी के विपरीत आप देख रहे हैं, सी के विपरीत कौन बैठा है, जी। तो सी के विपरीत कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। विपरीत का मतलब होता है जो आपके सामने है वो आपका विपरीत कहलाएगा। तो यहां पर सी के विपरीत कौन है, जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सी के सम्मुख कौन है, सी के सम्मुख कौन है, अब देखिए यहां पर आपका आंसर जी नहीं होगा, यहां पर आपका आंसर जी नहीं होगा, क्योंकि जी जो है वो सी के विपरीत है, लेकिन यहां पर सम्मुख नहीं है। अब यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपको, उसको मैं क्लियर करता हूं। तो इतनी बात समझ में आई कि सी के विपरीत कौन है, तो सी के विपरीत कौन है, सी के विपरीत जी है, लेकिन सी के सम्मुख जी नहीं है। क्यों नहीं है उसको क्लियर करते हैं। अब देखिए सम्मुख की कंडीशन ये होती है कि सम्मुख की जब भी बात की जाएगी तो सम्मुख व्यक्ति वही होगा जिसका मुख एक दूसरे के सामने हो। अब यहां पर देखिए, क्या सी का मुंह जी के सामने है, तो आप कहेंगे सी का मुंह जी के सामने नहीं है, क्योंकि सी का मुख तो पश्चिम में है और जी का मुख कहाँ है, पूरब में। क्या दोनों व्यक्तियों का मुख आमने सामने है, तो आप कहेंगे नहीं है। तो यहां पर क्लियर देखिए, सम्मुख की डेफिनेशन मैंने लिखी है, ए और ई सम्मुख है, ए और ई सम्मुख है। यहाँ ए और ई का केस देखिए, ए और ई का मुंह कहाँ है, एक दूसरे के सामने है, तो ए और ई तो सम्मुख है, जबकि विपरीत सभी है। तो अगर इस पूरे सर्किल की मैं बात करूं तो ए और ई का ही मुंह एक दूसरे के सामने है, तो यहां पर केस बनेगा ए और ई सम्मुख है, बाकी आपस में विपरीत सभी है। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं ए के सम्मुख कौन है, तो ए के सम्मुख ई होगा। अब मैं आपसे कहूं ए के विपरीत कौन है, तो ए के विपरीत ई होगा। कहने का मतलब जो व्यक्ति विपरीत होगा वो सम्मुख नहीं होगा, लेकिन जो सम्मुख होगा वो विपरीत भी होगा। बात सभी को समझ में आई कि जो व्यक्ति सम्मुख होगा वो विपरीत भी होगा, लेकिन जो व्यक्ति विपरीत है जरूरी नहीं कि वो सम्मुख हो। सम्मुख की कंडीशन सिर्फ यही है कि जिसका मुख एक दूसरे के सामने होगा वही आपका सम्मुख कहलाएगा। बात सभी को आई थिंक समझ में आ गई होगी। अगला टर्म्स की ओर बढ़ते हैं। अगला टर्म्स है जो कि और जिसकी। चलिए 7 नंबर और 8 नंबर के कीवर्ड्स को समझते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन में लेता हूं ए बी के दाएं, तीसरा है जो कि डी के विपरीत है। अब यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है जो कि, तो जो कि, जिसका, जिसकी, ये तीनों वर्ड हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन क्या है, देखिए वाक्य में जो व्यक्ति पहले स्थान पर आएगा वह फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, और जो व्यक्ति दूसरे स्थान पर आएगा वह हमेशा सेकंड पर्सन कहलाएगा। तो जो कि, जिसका, जिसकी, जो भी वर्ड आपके क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे वह हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो कि वर्ड यूज किया गया वो किस किया गया, बी के लिए। तो इस क्वेश्चन को अगर हम तोड़ते हैं तो ए बी के दाएं तीसरा है, दाएं तीसरा है
और बी डी के विपरीत है। बात सभी को समझ में आ गई, बी डी के विपरीत है। यहाँ डी के विपरीत कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जो की वर्ड के लिए हम कहाँ, जो की के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, बी यूज करेंगे। बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला टर्म्स देखते हैं। अगला टर्म्स था आपका, उसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी के दाईं ओर, तीसरा है और डी के विपरीत। अब यहां पर और, किंतु, परंतु, लेकिन, इन वर्डों का यूज जब भी आपको आपके क्वेश्चन में मिलता है तो इनका यूज हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन है, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो पहले स्थान पर आएगा वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा और जो दूसरे स्थान पर आएगा वह आपका सेकंड पर्सन कहलाएगा। बात सभी को समझ में आई। तो यहाँ पर और, किंतु, परंतु का यूज हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए किया जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब और, किंतु, परंतु के स्थान पर हमको किसको लेना है, ए को लेना। तो क्वेश्चन बन गया ए बी के दाईं और तीसरा है, ए डी के विपरीत है। बात सभी को समझ में आई है। तो इसको एक क्विक रिवीजन दे देते हैं। जो कि, जिसका, जिसकी, जब भी वर्ड आपको क्वेश्चन में मिलते हैं इनका यूज हमेशा सेकंड पर्सन के लिए किया जाता है, सेकंड पर्सन के लिए किया जाता है। और, किंतु, परंतु, लेकिन जब भी मिलते हैं इनका यूज हमेशा फर्स्ट पर्सन। आज सभी को क्लियर हो गई। चलिए अब करते हैं चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन सिटी अरेंजमेंट का सॉल्व करना बहुत ही पहला क्वेश्चन है, 5 दोस्त एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अर्जुन हरमन के दाईं ओर बैठा है, हार्दिक आदित्य के बाईं ओर बैठा है, अर्जुन दाईं ओर बैठा है, हरमन रेयांश के दाईं ओर बैठा है। इनमें से कौन आदित्य के दाईं ओर बैठा? जब भी क्वेश्चन की आप पहली लाइन पढ़ें तो देखिए व्यक्ति हमारे किस अरेंजमेंट में बैठे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो हमारे व्यक्ति बैठे हैं वह गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गोलाकार एक मेज बना लेते हैं, सर्किल। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब 5 मित्र हैं, तो देखिए सबसे पहले हम 5 मित्रों को, स्थान को रिप्रेजेंट करेंगे। पहला यहाँ बैठेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा आप कहीं भी इसको बैठा दें। ठीक है, ये हमने निशान लगा लिए कि पांचों इस तरफ बैठेंगे। अब यहाँ पर पहला इसमें वर्ड देखिए कि सभी का मुंह केंद्र की ओर है। तो सभी का मुंह हमने केंद्र की ओर समझाने के लिए बता दिया। ये व्यक्ति का बात समझ में आई, सभी का मुंह केंद्र की ओर। अब क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़िए, जहां से क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन शुरू होता है अर्जुन हरमन के दाईं ओर। ठीक है, अर्जुन जो है हरमन के दाईं ओर। अब देखिए यहां पर अर्जुन को आपको बैठाना है हरमन के दाईं ओर। तो हरमन को इस पूरे 5 स्थान में हम कहीं भी बैठा सकते, जहां आपकी इच्छा हो। तो यहां पर हम हरमन को यहां पर बैठा देते हैं। पहले व्यक्ति को आप कहीं पर भी बैठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत। तो अर्जुन जो है हरमन की दाईं ओर है। अब देखिए जब भी क्वेश्चन सर्किल से बने, मतलब गोल मेज से बने या सर्किल से बने, बंद आकृति से बने और सभी का मुंह केंद्र की ओर हो, और यदि आपको राइट लेफ्ट में दिक्कत हो तो हमेशा आप इस तरह इसको डॉट कर लिया करिए। ये आपका राइट हो गया, यहाँ इसका ये राइट हो गया, ये राइट हो गया, इसका ये राइट हो गया और इसका ये। ठीक है, ये डॉट जो भी दिख रहे हैं वो उसकी राइट साइड है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन था अर्जुन हरमन के दाईं ओर है। अर्जुन जो है हरमन का दाईं को हमने, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो अर्जुन हरमन के दाईं ओर है। तो जब भी बात में दाईं ओर कहा जाए उसका मतलब है तुरंत दाईं। तो यहां पर हम बैठा देंगे अर्जुन। ठीक है, इसके बाद अगली लाइन पढ़ेंगे हार्दिक आदित्य के बाईं ओर और अर्जुन के दाईं ओर। अब देखिए यहां पर आपको एक और शब्द मिल गया, जैसा कि अभी हमने कीवर्ड्स में इसको पढ़ा था कि और, किंतु, परंतु जब भी आएगा किसी भी सेंटेंस में तो वह हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में 2 नाम है, हार्दिक और आदित्य। तो मैंने आपको बताया था जब भी और
किंतु परंतु वर्ड आएगा तो उसका यूज हमेशा किसके लिए करते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो सेंटेंस में पहले स्थान पर आता है। अब सेंटेंस आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर हार्दिक हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, आदित्य हो गया सेकंड। आज सभी को तो जो और वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? हार्दिक के लिए। तो और की जगह पर हम समझाने के लिए क्या लिख दे रहे हैं आपको? हार्दिक। तो अब सेंटेंस को पढ़िए। हार्दिक आदित्य के बाईं ओर, हार्दिक अर्जुन के दाईं ओर बैठा है। बात सभी को समझ में आई कि जो और शब्द किसके लिए है? हार्दिक के लिए। अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए, हार्दिक आदित्य के बाईं ओर। अब देखिए, अभी तक हमने हरमन और अर्जुन को बैठाया है, तो हार्दिक और आदित्य को हम लिंक नहीं करा पा रहे हैं कि किसके साथ बैठाएं, तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। और अर्जुन के दाईं ओर है, तो अर्जुन के दाईं ओर कौन है? और शब्द से जोड़ा गया, तो और शब्द आता फर्स्ट पर्सन के लिए। हार्दिक जो है वो अर्जुन दाईं ओर, अर्जुन का दाएं के लिए हमने रिप्रेजेंट किया था इसको। तो यहां पर कौन आ जाएगा आपका? यहां पर कौन बैठ गया? हार्दिक बाबू आ गए। ठीक है? अब देखिए, हार्दिक आदित्य के बाईं ओर। अब सेंटेंस को यहां से हम कनेक्ट करेंगे। हार्दिक जो है आदित्य के बाईं ओर। अब देखिए, हार्दिक यहाँ है, आदित्य के बाईं ओर है। हार्दिक आदित्य के बाईं ओर है। आदित्य को अगर हम यहां बैठा देते हैं, आदित्य का ये राइट था, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो आदित्य के बाईं ओर कौन हो? हार्दिक हो गया। बात सभी को समझ में आई? चलिए आगे पढ़ते हैं। हरमन रेयांश के दाईं ओर बैठा। जो हरमन है वो रेयांश के दाईं ओर बैठा। अब देखिए, डेफिनेट हमारे पास एक प्लेस बचा हुआ है, 4 व्यक्ति बैठ गए हैं, तो डेफिनेट यहाँ पर कौन बैठेगा? यहाँ पर रेयांश ही बैठेगा। हरमन जो है रेयांश के दाईं ओर, तो रेयांश का दाया कहाँ है? रेयांश के दाईं ओर कौन बैठा है? बात समझ। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? आदित्य के दाईं ओर ठीक बगल में, तो आदित्य ए है, आदित्य का दाया ए है, आदित्य के दाएं कौन बैठा है? रेयांश बैठा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या? रेयांश। बात सभी को समझ में? चलिए आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रीता, सरोज, पवन, विजय और अनूप एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। तो सबसे पहले आप वृत्ताकार एक मेज बना लीजिए। मेज बनाने के बाद यहाँ पर हमने वृत्ताकार एक मेज ले ली। अब कितने व्यक्ति हैं उनको नोटिस कर लीजिए। व्यक्तियों की संख्या कितनी है? पहला है रीता, सरोज, पवन, विजय, अनूप। 5 व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति को हम इस सर्किल में डिनोट कर देंगे कुछ इस तरह। 5 हमने निशान लगा लिए कि 5 व्यक्ति हमारे यहाँ बैठे। अब क्वेश्चन में देखिए कि सभी का मुंह व्रत की केंद्र की ओर है, व्रत के बाहर है। तो सभी का मुंह क्या है? व्रत के केंद्र की ओर है। तो आपको समझाने के लिए मैं सबका मुंह क्या बना दे रहा हूँ? व्रत के केंद्र की ओर। बात सभी को समझ में आई? चलिए, अब इसमें पहले व्यक्ति को बैठाना है, तो पवन सरोज के बाईं ओर है। पवन जो है सरोज के बाईं ओर। अगर हम सरोज को यहां बैठा देते हैं, सरोज का मुंह उत्तर की ओर हो गया। आप सभी को मैंने बताया है, जब किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर होता है तो उसका राइट इधर होता है, इधर होता है। बात क्लियर? अब पवन जो है वो सरोज के बाईं ओर है। सरोज का बायां आपका ये डायरेक्शन हो गई, तो यहां पर कौन आ गया? आपका पवन आ गया। पवन क्या हो गया? सरोज के बाईं ओर। ठीक है, पवन सरोज के बाईं ओर एकदम बगल में है। हाँ डेफिनेट एकदम बगल ही में है। और अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान। अब देखिए, इस सेंटेंस को भी और से जोड़ा गया है, और से जोड़ा गया है। अब देखिए, और शब्द आप सभी जानते हैं, और शब्द किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। तो यहां पर पवन क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, सरोज सेकंड पर्सन हो जाएगा। और अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन होगा? क्योंकि और से सेंटेंस जुड़ा है तो पवन होगा। अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पवन है। अब देखिए, यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, या तो अनूप आपको यहां बैठाइए अनूप को। अगर हम अनूप को यहां बैठाते हैं तो अनूप का दायां कहाँ जाएगा? ये अनूप का लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अनूप के दूसरे स्थान पर कौन है? पवन है। अनूप कहाँ आ गया? आपका ऊपर आ गया। अनूप को हम ऊपर बैठा देते हैं, तो आपका अनूप आ गया बाबू यहाँ पर। अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पवन। ठीक है, राइट। उसके बाद कह रहा है रीता पवन के बाईं ओर है। रीता जो है पवन के बाईं ओर है। अब पवन का मुंह अगर पूरब की ओर है, तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो रीता जो पवन के बाईं ओर है, तो आ गया, यहाँ पर रीता आ गई है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? विजय के दाईं ओर कौन है?
अब देखिए हमारे 4 व्यक्ति बैठ गए हैं, लास्ट व्यक्ति डेफिनेट हमारा विजय, विजय की दाईं ओर, अब विजय का मुंह पश्चिम की ओर है तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये जाएगा। तो विजय के दाईं ओर कौन बैठा है? विजय के दाईं ओर अनूप बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 महिलाएं सिमरन, वैशाली, नमिता, प्रीति और भावना एक होटल में एक पार्टी के लिए मिलती हैं। वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठती हैं और केंद्र की मुख करके। तो यहाँ पर हमने एक वृत्ताकार ले लिया, इसमें 5 महिलाओं को हम बैठा देते हैं। तो पहला हम यहाँ बैठाएंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां इधर। कोशिश किया करिए हमेशा पहले आमने सामने बिठाया करिए और उसके बाद जो बचे। ठीक है, सभी का मुंह केंद्र की ओर है। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है भावना जो है वैशाली के दाईं ओर है। आप सबसे पहले व्यक्ति को आप कहीं भी बैठा सकते हैं जहां आपकी इच्छा हो। तो उसके पहले हमने आपको एक सहूलियत के लिए एक ट्रिक बताई थी कि राइट के लिए अगर सभी का मुंह केंद्र की ओर है तो राइट आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये राइट का सिंबल मैंने बता दिया कि राइट इसका यहाँ होगा, लेफ्ट नीचे हो। तो अब हम पहले बैठाते हैं सेंटेंस में। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? भावना वैशाली की दाईं ओर है। भावना जो है वैशाली के दाईं ओर है, तो वैशाली को हमने यहाँ बैठा दिया। अब वैशाली का दायां कहाँ बनेगा? ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। वैशाली के दाईं ओर कौन बैठा है? भावना यहाँ आ गई। दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, सिमरन प्रीति के बाईं ओर है। अब देखिए इस सेंटेंस हमारा ना वैशाली से कनेक्ट हो रहा है ना भावना से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा। जब इस तरह की सिचुएशन बने कि सेंटेंस ये फिगर में बैठाए गए व्यक्ति से कनेक्ट नहीं हो रहा तो हम कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। अगला सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस अगला क्या है? प्रीति, नमिता और सिमरन के बीच। अब ऐसे इसमें 3 स्थान देखिए इस फिगर में जहां हम प्रीति को नमिता और सिमरन के बीच में बैठा सके। तो हमारे पास 3 ही स्थान बचे हैं और प्रीति को बीच में बैठाना है तो डेफिनेट प्रीति आपकी यहाँ आ जाएंगी। अब देखिए अब यहाँ पर सिचुएशन ये क्रिएट होगी, या तो नमिता इधर होगी या सिमरन यहाँ होगी। अगर या सिमरन यहाँ होगी तो नमिता। अब इसका डिसीजन कैसे करेंगे? तो जो सेंटेंस हमने छोड़ा था उसको पढ़िए। सिमरन प्रीति के बाईं ओर। अब देखिए सिमरन जो है बाईं ओर, प्रीति का राइट तो ये है, लेफ्ट है। अब सिमरन जो है प्रीति के बाईं ओर है तो डेफिनेट यहाँ पर कौन है? यहाँ से सिमरन का स्थान निश्चित है कि यहाँ पर जो बैठेगा वो सिमरन बैठेगा, ना कि नमिता। डेफिनेट अब जो बचा है वहां पर आपका नमिता बैठ जाएगी। तो बचा यहाँ पर एक स्थान बचा, यहाँ पे कौन? अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? नमिता के दाईं ओर कौन बैठा है? और नमिता का दाईं नीचे और वैशाली बैठी हुई है। बात सभी को समझ में आई? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 लोग और वो किस पोजीशन में बैठे हैं? एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं और सबका मुंह अंदर की ओर, अंदर इन द सेंस केंद्र की ओर। तो यहाँ पर एक सर्कल ले लेते हैं हम और सबका मुंह केंद्र की ओर बनाते हैं। 6 लोग हैं तो सबसे पहले हम 6 लोगों को बैठाते हैं। तो बैठाने का तरीका मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आमने सामने वालों को बैठाएंगे, 2 3 4 5 और 6। इस तरह आप सभी को बैठाया करिए। अगर 8 लोग होते हैं तो 8वां हम इधर बैठाएंगे और 7वां इधर बैठाएंगे। ठीक है, अब सभी का मुंह केंद्र की ओर है तो सभी को हमने केंद्र की ओर मुख कर दिया सभी का। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रिया मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब जो प्रिया है, सॉरी मोहन है, प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान। मोहन जो है वो प्रिया के दाईं ओर है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले किसको बैठाना है? प्रिया को बैठाना है, क्योंकि प्रिया के दाईं ओर मोहन है। ठीक है, मोहन की पोजीशन हमें पता चल रही जो प्रिया के दाईं ओर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैठाएंगे प्रिया। प्रिया इधर बैठ गई है तो देखिए मैंने राइट लेफ्ट के लिए कहा था तो इसको यहाँ पर बना लेंगे राइट लेफ्ट, तो जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सहूलियत मिलेगी। ये इसका राइट हो गया, ये यहाँ बैठने वाले व्यक्ति का राइट हो गया, ये इधर के लिए हो गया राइट, ये इसका राइट हो गया, ये इसका राइट हो गया और ये इसका राइट। आज सभी को समझ में आई? चलिए, प्रिया के दाईं ओर कौन है? प्रिया के दाईं ओर मोहन बैठा है तो डेफिनेट मोहन। मोहन जो है वो दूसरे स्थान पर है प्रिया के। तो देखिए प्रिया से 2 स्थान पे जाइए, पहला स्थान और दूसरा स्थान। तो यहाँ पर कौन आ गए? मोहन बाबू आ गए। प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर मोहन है तो यहाँ से पहला और दूसरे स्थान पर मोहन है। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। और प्रिया राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। अब देखिए यहाँ वो वाला और नहीं है जो 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है। यहाँ और का मतलब होता है ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस, और प्रिया राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी। अब देखिए यहाँ पर और प्रिया राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी। अब यहाँ पर राज को आपको ऐसी स्थान पर बैठाना है जहां से प्रिया बाईं ओर तीसरे स्थान। प्रिया ये है
अब देखिए अगर राज को हम यहाँ बैठाते हैं, राज को हम इधर बैठाते हैं तो राज यहाँ बैठ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रिया राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी। अब देखिए राज के बाईं ओर तीसरा स्थान हम काउंट करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। सेटिस्फाइड हो रहा ना सेंटेंस हमारे फिगर के अकॉर्डिंग? ठीक है। तो राज के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? प्रिया। तो इसका मतलब राज आपका यहीं पर बैठेंगे। क्लियर? इसके आगे पढ़ते अजीत मोहन के दाईं ओर, मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान। अब देखिए पहला स्थान दूसरा कौन है? आपके यहाँ बैठा है। और गीत मोहन के बगल में नहीं बैठा। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। गीत जो है मोहन के बगल में नहीं। अब मोहन के बगल में गीत नहीं आ सकता, स्पष्ट कहा गया। कहने का मतलब गीत यहाँ नहीं आएगा। और स्टेटमेंट में आपको कह दिया गया कि मोहन के बगल में गीत नहीं बैठेंगे, तो डेफिनेट गीत कहाँ आ जाएंगे आपके? तो गीत बाबू आपके यहाँ आ जाएंगे। अगर गीत यहाँ आ गए हैं तो आपके पास अब कौन बचा? श्रुति बच गई। तो श्रुति आपकी यहाँ बैठ जाएंगे। क्लियर हुआ? हमारा फिगर कंप्लीट। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें? हमसे क्वेश्चन पूछा गया गीत के दाईं ओर। अब गीत बाबू इधर है, दाएं चौथे स्थान पर एक काउंट कर लेंगे, पहला, दूसरा, चौथे स्थान पर कौन बैठा है? चौथे स्थान पर राज बैठा है। बात सभी को समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 व्यक्ति हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को एक नजर से पढ़ा करिए। व्यक्ति की संख्या 6 दी गई है, सभी का मुख केंद्र की ओर है और वृत्त। सबसे पहले फर्स्ट काम आपको करना है कि एक वृत्त बनाने के बाद 6 व्यक्ति हैं तो 6 लाइन, पहला, दूसरा, सभी का मुख केंद्र की ओर है। पहला सेंटेंस है प्रेरणा विक्रम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो सबसे पहले हम विक्रम को कहीं भी बैठा दिए, जहां मन हो आप वहां बैठा सकते हैं। ठीक है। विक्रम के दाईं ओर कौन है? अब देखिए मैंने आपको बताया राइट के लिए हमेशा नोट कर लिया करिए, जिससे आपको बहुत आसानी हो। ये इसका राइट हो गया, ये इसका राइट हो गया, ये इसका राइट हो गया और ये इसका राइट हो गया। अब विक्रम के दाईं ओर कौन बैठा है? विक्रम के दाईं ओर प्रेरणा बैठी है, तो हमने प्रेरणा को यहाँ पर बैठा लिया। अब देखिए यहाँ पर कहा गया जो मनोहर है वो विक्रम और प्रभु दोनों के ठीक बगल में। मनोहर जो है वो विक्रम और प्रभु दोनों के ठीक बगल में। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जो मनोहर की बात की जा रही है उसका पड़ोसी विक्रम भी है और प्रभु भी है। ठीक है। तो इसका मतलब जो मनोहर है वो विक्रम और प्रभु के बीच में बैठेगा, तभी दोनों का पड़ोसी बनेगा। तो विक्रम अगर इधर है तो मनोहर को हम यहाँ नहीं बैठा सकते, क्योंकि विक्रम के ठीक बगल में प्रेरणा ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहाँ पर हम मनोहर को बैठाएंगे। ये आपको इतना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आ जाएगा प्रैक्टिस करते। तो यहाँ पर डेफिनेट प्रभु हो जाएंगे आपके, ये प्रभु। बात सभी को समझ में आई? अब हमारे पास 2 व्यक्ति को बैठाने के लिए जगह बची है। 2 व्यक्ति कौन कौन से बचे हैं? पहला बचा है अंशुल और वासु। ठीक है। अब देखिए अगला कुछ दिया हुआ है। हाँ, अंशुल, वासु और प्रभु दोनों के ठीक बगल में। अंशुल जो है वो वासु भी और प्रभु के ठीक बगल में है। तो प्रभु यहाँ है तो अंशुल को यहाँ बैठा दीजिए। अंशुल को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो ये प्रभु के बगल में आ गए, और बासु को आप यहाँ बैठा दीजिए। अंशुल बासु के, बासु को यहाँ बैठाएंगे तभी तो अंशुल बासु के भी बगल में जाए। चलिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। पूछा क्या है कि अंशुल के बाईं ओर ठीक बगल में अंशुल कहाँ? ये अंशुल का राइट है। अब पूछे अंशुल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? बासु बैठा है, तो आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। अब इससे पहली लाइन पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा। प्रगति कीर्ति बाईं ओर बगल में। जो प्रगति है वो कीर्ति के बाईं ओर है, कीर्ति के बाईं ओर बगल में। अब देखिए अब क्वेश्चन में कहा गया है प्रगति कीर्ति के बाईं ओर है। अगर ये कीर्ति का ये राइट है तो लेफ्ट ही होगा, और कीर्ति के लेफ्ट ही तो आपकी पूरी बैठी है, तो ये अपनी आ जाएंगी। ठीक है। अगली लाइन पढ़िए। काव्या प्रगति और वैशाली दोनों के ठीक बगल में। अब जो काव्या है प्रगति के भी पड़ोसी और वैशाली की। काव्या को अगर हमें प्रगति और वैशाली का पड़ोसी बनाना है, कि यहाँ तो ऑलरेडी कौन बैठा है? कीर्ति बैठी है। सेंटेंस था काव्या प्रगति और वैशाली के ठीक बगल में। काव्या जो है वो प्रगति और वैशाली के ठीक बगल में है। अब देखिए प्रगति है तो यहाँ कीर्ति है, तो यहाँ वैशाली आएगी नहीं, तो डेफिनेट हमारा सर्किल जो बनेगा इसी तरफ चलेगा। तो काव्या प्रगति और वैशाली के बगल में है, तो काव्या को हम यहाँ बैठा दें अगर, तो ये प्रगति के भी बगल में हो जाएगी, तो यहाँ पर वैशाली आ जाएगी, तो वैशाली के भी बगल में हो जाएगी। बात सभी को समझ में आई कि काव्या प्रगति और वैशाली के बगल में। मेघना कीर्ति और बसंता के दोनों की बगल में बैठी। तो कीर्ति इधर है तो मेघना यहाँ चली जाएगी और यहाँ बसंता आ जाएगी, क्योंकि मेघना है जो दोनों के बगल में, मेघना यहाँ। बात सभी को समझ में आया? हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पूछा क्या है? वैशाली के बाईं ओर
कौन बैठा है, वैशाली कहाँ है आपकी, ये है। अब ये इसका राइट होता है जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट बताया है। अब बाईं ओर पूछा है तो बाईं ओर कौन बैठा है, बसंत बैठे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बसंत। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 मित्र हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सर्किल बना लिया। सर्किल बनाने के बाद हमें 7 मित्रों को बैठाना है। तो देखिए 7 मित्रों के लिए हम एक पोजीशन बना देंगे कि पहला हमारा यहाँ, हमेशा व्यक्तियों को इसी तरह बैठाया करिए, आमने सामने। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम होगी। हमने 7 को कहाँ कहाँ बैठाना है, उनके स्थान पहले से निश्चित। ऐसा करेंगे सिर्फ क्लोज वाले क्वेश्चन में, ओपन में नहीं। क्लियर है। चलिए, ये इसका केंद्र है और सभी का मुख केंद्र की ओर है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा, एफ जो है वो सी के दाईं ओर। अब देखिए सबसे पहले आप बना लीजिए वही राइट वाला कॉन्सेप्ट, जिससे आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। ये इसका राइट हो जाएगा, जो भी व्यक्ति यहाँ बैठेगा उसका राइट, इसका राइट। ये ट्रिक काम करेगी ओनली सर्किल वाले केस, क्लोज वाले केस। अब क्वेश्चन था एफ सी के दाईं ओर है, एफ जो है वो सी के दाईं, अगर हम सी को इधर बैठा देंगे तो सी के दाईं ओर एफ आ जाएगा। आ गया, एफ सी के दाईं ओर है। क्लियर है। इसके बाद कहा गया सी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। सी जो है वो जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब यहाँ को जी को ऐसे स्थान पर बैठाइए जहां से सी दाईं ओर जाए, और दूसरे जी को ऐसी जगह बैठाइए जहां से सी दूसरे स्थान पर जाए। तो अब देखिए जी को यदि हम यहाँ बैठा दें तो दाईं ओर ई दूसरे स्थान पर हो जाएगा, पहला दूसरे। चलिए आगे पढ़ते हैं। ई ए के दाईं ओर है, ई जो है वो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ना ई की इंफॉर्मेशन है ना ए की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी तक हमने जो फिगर बनाया है उस फिगर में ई और ए कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ना हमारे पास ई की कोई जानकारी है और ए की जानकारी, तो इसको हम स्किप कर देंगे अभी कुछ समय के लिए। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है बी, डी और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। जो बी है वो डी और ई के बगल में बैठा है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन क्या बन रही है, 3 स्थान ए हैं जहां पर हम बी और डी एक साथ बैठा सकते हैं। यहाँ पर नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बी को बैठाएंगे तो यहाँ ऑलरेडी सी बैठा है और यहाँ जी बैठा है। तो देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए, बी जो है डी और ई दोनों के बगल में बैठा है, या कह सकते हैं बी जो है वो डी और ई के बीच में बैठा है। तो बी को आप यहाँ बैठा दीजिए। अब सिचुएशन वही पिछले वाले क्वेश्चन की बनेगी कि या तो डी यहाँ बैठेगा, अगर डी यहाँ बैठेगा तो ई यहाँ जाएगा, या तो डी इधर आएगा तो ई आएगा। अब इसको डिसाइड कैसे करेंगे, जो हमने पैराग्राफ छोड़ा उसको पढ़िए। डी ए के दाईं ओर तीसरे, ई जो है वो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब देखिए डी और ई में से ही इन दोनों स्थान पर कोई ना कोई बैठेगा। अब ये जो स्थान बच गया है उस पे कौन आएगा, उस पे डेफिनेट ए आएगा, क्योंकि यहां से ये तो क्लियर हो रहा कि या तो डी और ई में से कोई इधर आएगा, या ई और डी में से यहाँ कोई आएगा। तो डेफिनेट यहाँ पर ए आएगा। अब ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर ई है। अब ए के दाईं ओर चलिए तीसरे स्थान पर, ए का दाएं कहाँ स्थान, यहाँ आएगा ई। अगर ई यहाँ आ गया तो डेफिनेट इस स्थान पर कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन असत्य है। बस जब भी इस तरह का स्टेटमेंट रहे तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अक्सर हम लोग गलती कर देते, असत्य की जगह सत्य टिक कर आते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन आंसर निकालना है। ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में है। ए जो है वो सी के बाईं ओर। अब देखिए सी का दायां तो ये है, सी का ये राइट है, तो ये सी का लेफ्ट होगा, ये सी का लेफ्ट होगा। अब पूछा क्या है, सी ए जो है वो सी के बाईं ओर है, ए जो है वो सी के बाईं ओर है, पहला सही है। आपको छांटना क्या, गलत वाला। ठीक है, दूसरा देखते हैं। बी जी के दाईं ओर है, बी जो है वो जी के दाईं ओर है, ये गलत है। तो कहने का मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही वाक्य क्या है, असत्य है, क्योंकि जो बी है वो जी के दाईं ओर नहीं है, बी है जो वो जी के बाईं ओर है। ठीक है, बाकी दोनों सही, चेक करने की जरूरत। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 6 दोस्त हैं। 6 दोस्त प्रीति, कमल, रोहित, स्वीटी, मीनू, उमेश एक व्रत के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक व्रत बना लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम एक व्रत ले लेते हैं। 6 मित्र हैं तो 6 को हम बिठा देते हैं। हमारा वही बेसिक फंडा, पहला यहाँ बैठाएंगे, दूसरे को यहाँ, तीसरे को यहाँ, चौथे को यहाँ, पांचवा और छठवां। और सभी का मुख केंद्र की ओर है, तो सभी का मुख हमने आपको समझाने के लिए यहाँ बना दिया। ठीक है, अब राइट इसका डिनोट कर लेंगे, इस वाले का यहाँ राइट, इसका यहाँ राइट, इसका यहाँ राइट।
इसका यहाँ राइट और इसका यहाँ राइट। बात सभी को समझ में आई? चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर। 6 दोस्त हैं, प्रीति, कमल, रोहित, स्वीटी, मीनू, उमेश, एक व्रत के इर्द गिर्द केंद्रीय मुख करके बैठे, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। कहने का मतलब इनको जो सीरियल दिया हुआ, सीरियल मतलब इनके क्रमांक, प्रीति के बाद कमल, कमल के बाद रोहित, तो यही कहा गया जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो कि कमल के बाद रोहित आए और रोहित के बाद स्वीटी आए, किसी भी क्रम में बैठ सकते। चलिए तो यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीनू रोहित के बाईं और दूसरे स्थान पर। मीनू जो है वो किसके बाईं ओर है? रोहित के बाईं ओर। तो रोहित को हम बैठा देते हैं। रोहित बाबू हमारे आ गए हैं इधर, और रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो रोहित का ये दाईं ओर है। बाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला, दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन है? मीनू आ गई है। आपको समझ में आया सभी को? चलिए, उमेश रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है। उमेश जो है वह रोहित और प्रीति के बीच में कौन है? उमेश है। अब देखिए रोहित तो इधर है, अब रोहित अगर इधर है तो उमेश इधर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर उमेश को हम यहाँ बैठा रहे हैं तो यहाँ प्रीति होना चाहिए, क्योंकि उमेश की कंडीशन की उमेश जो है रोहित और डेफिनेट का मतलब आपका आएगा। और उमेश आया तो बाबू यहाँ आ जाएंगे, तभी सेंटेंस सेटिस्फाइड होगा कि उमेश रोहित और प्रीति के बीच में है। तो यहाँ पर उमेश, रोहित और प्रीति आ गए। बात सभी को समझ में आई? इसके बाद कहा गया स्वीटी प्रीति के दाईं ओर है। स्वीटी जो है प्रीति के दाईं ओर है, तो यहाँ पर कौन आ गई है? हमारी स्वीटी जी आ गई हैं। अब हमारे पास एक स्थान बचा है और एक पर्सन बचा है। वो कौन सा पर्सन है? पर्सन आपके बचे हैं कमल बाबू। तो यहाँ पर बैठा दीजिए कमल को, और इसी के साथ हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? रोहित और मीनू के बीच में कौन बैठा है? रोहित इधर है, मीनू इधर है, तो रोहित और मीनू के बीच में कमल जी है। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होकर बैठा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 में एबीसीडी कैंटीन में गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। गोल मेज ले ली, 5 व्यक्ति को हमें बैठाना है। हमने 5 व्यक्तियों को बिठा दिया। ठीक है, अब व्यक्तियों के बैठने का जो क्रम है वो दाएं से बाएं है, इस क्रम में। ठीक है, दाएं से बाएं हम बैठाते हैं, तो पहले आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा डी, और लास्ट आ जाएगा सी। तो दाएं से बाएं हमने बैठा दिए पांचों व्यक्तियों को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कहता है कि कुछ समय बाद बी और ई, ए और डी के साथ अपना स्थान बदलते हैं। कहने का मतलब जहां अभी ई है वहां ई आ जाएगा, तो ई की जगह बी और बी की जगह ई, इन दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। इसी प्रकार ए और डी ने भी कर लिया। यहाँ ए आ गया, यहाँ डी आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? अब डी कहाँ पर बैठा है? अब डी कहाँ पर बैठा है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। डी सी और ए के बीच में है, तो डी आपका ये है। तो क्या डी सी और ए के बीच में नहीं है? पहला का ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, क्या डी ई और ए के बीच में है? गलत है। तीसरा, ई और बी के बीच में है। अब देखिए डी आपका इधर है और ई में है, तो आपका ऑप्शन नंबर। अगर दोस्तों आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं।